सीता जी के विषय में अयोध्या के लोगों ने जो अपवाद शुरू किया, जिस अपवाद के कारण राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, वन में भेज दिया, उस अपवाद को समाप्त करके सीता जी के पवित्र चरित्र को स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। मूल कारण ये, इसीलिए कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। अयोध्या के एक रजक ने जानकी जी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी, 10 दिन बाद लौट करके आई, तो उसके पति ने उसको कहा, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे नहीं रखूंगा। तू दूसरे के घर में रह करके आई है, अब मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। मैं राम नहीं हूं कि रावण के घर में रहने वाली सीता को जिन्होंने अपने घर में रख लिया, मुझे राम मत समझना, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। ये कह करके उसने अपनी उस स्त्री को भगा दिया। गुप्तचरों ने इस बात को सुना और आकर के राम जी से कहा, महाराज प्रजा में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके विषय में इस प्रकार की वार्ता प्रजा में आज हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने विचार किया, अगर मेरे कारण प्रजा में, लोक में कोई गलत संदेश जा रहा है तो मुझे वो दूर करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है, लोक उसी का अनुकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न हो जो समाज के लिए गलत प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रेष्ठ लोगों की, क्योंकि समाज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। भगवान श्री राम ने देखा, मेरे चरित्र के कारण अगर समाज में ये अपवाद हो तो ये ठीक नहीं, और भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। इस बात को लेकर वामपंथी लोग, नास्तिक बुद्धि के लोग राम जी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। राम जी तो बहुत बड़े निर्दयी थे, अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया। कितने कितने आरोप राम जी पे लगाते हैं। लेकिन राम जी ने जो सीता जी का त्याग किया, इसके पीछे कई कारण हैं। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, इसका एक कारण तो यह है कि जिस दिन सीता जी को राम जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा, उसके एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था, नाथ मेरे मन में इच्छा है कि मैं कुछ दिन महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। उस समय जानकी जी गर्भवती थी, अंतर्वतनी थी। जानकी जी की इच्छा थी कि मैं आश्रम में रहकर संत महात्माओं का दर्शन करूं और उनका सत्संग सुनूं। तो भगवान ने कहा था, ठीक है मैं कोई उपाय करूंगा। तो जानकी जी को कहीं न कहीं भेजना था किसी आश्रम में महात्माओं के सन्निकट, तो ये बहाना बन गया। भगवान श्री राम ने सोचा यह भी ठीक ही है, लोकापवाद भी दूर हो जाएगा और जानकी की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और एक तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण था कि श्री दशरथ जी महाराज ने प्राण त्यागते समय अपनी आयु, जो दशरथ जी की आयु बची थी, शेष आयु, वो आयु दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को दे दिया था। क्यों? बोले राम जी के वियोग में अब जीने की स्थिति नहीं थी दशरथ जी। आयु तो थी, लेकिन राम जी का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया और अपनी शेष आयु अपने पुत्र राम को दे दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
प्राण त्याग करके अपनी आयु राम जी को दे करके चले गए। तो राम जी ने जब अपनी पिताजी के आयु का भोग किया, उस आयु के भोग का काल आया, तब राम जी ने विचार किया कि मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ रहे ये धर्म नहीं, क्योंकि सीता मेरे पिता की पुत्र वधू है, और मैं उनकी आयु का भोग करूं उस समय सीता को मेरे पास रहना ये उचित नहीं होगा, ये धर्म नहीं। इसलिए किसी बहाने इनको मैं अपने से दूर करूं। यह भी एक कारण था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कारण का वर्णन करते हैं कि पितु आयु के पुनि भोगिबे को किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। सीता जी का त्याग किए बिना कोई उपाय नहीं था जिससे धर्म की रक्षा होती और मर्यादा की रक्षा होती। इसलिए भगवान ने विचार किया कि सीता जी को मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दूं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और जब तक भगवान की करुणा उन्हें प्राप्त नहीं होगी तब तक वाल्मीकि जी रामायण की रचना कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने कृपा करके स्वयं साक्षात अपनी करुणा को भगवती जानकी को ही वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया।